नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 7 दुर्वासा मुनि और कृष्ण का रिश्ता क्या था। कृष्ण और दुर्वासा मुनि के रिश्ते की बात केवल ब्रह्मवैवर्त पुराण में की गई है, अन्यत्र महाभारत सहित किसी पुराण में ऐसा विवरण नहीं मिलता है। इस पुराण में दो कहानियों को एक सूत्र में पिरोया गया है। सर्वप्रथम कृष्ण के जन्म के समय जब देवकी और यशोदा के बच्चे की अदला बदली की जाती है तो उस समय 8वीं संतान के रूप में देवकी को बेटी होना कंस को संशय में डाल देता है, क्योंकि यह बात भविष्यवाणी के विपरीत थी। बस इसी बात का फायदा उठाते हुए देवकी और वासुदेव जी कंस से प्रार्थना करते हैं कि भला एक लड़की उस जैसे शक्तिशाली राजा की हत्या कैसे कर सकती है। 7 संतानों को मारने के बाद कम से कम इस लड़की पर तो दया करो। आश्चर्यजनक रूप से कंस मान भी जाता है और वह उस लड़की को न मारकर वापस कर देता है। इस तरह देवकी और वासुदेव जी उस कन्या का पालन पोषण करने लगते हैं। उसका नाम एकानंसा रखा जाता है। फिर रुक्मिणी कृष्ण की शादी के बाद द्वारका में अचानक पहुँचे दुर्वासा मुनि का स्वागत सत्कार करने के क्रम में वासुदेव जी अपनी इस एकानंसा नामक पुत्री की शादी उनसे कर देते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसे सैकड़ों प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीन काल में राजागण मुनियों के साथ अपनी बेटियों की शादी कर दिया करते थे। अतः इस एकानंसा और दुर्वासा की शादी को भी अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है। हाँ, एक शंका अवश्य होती है कि इस शादी की चर्चा महाभारत या अन्य पुराणों में क्यों नहीं की गई है। आजकल गीता के नाम पर कई ग्रंथ पाए जाते हैं। क्या वे भगवत गीता की नकल हैं? गीता का अर्थ होता है संगीत। जब कोई उच्च स्तर का ज्ञान सुमधुर भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे गीता कहा जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में कई विद्वानों ने उच्च स्तर की आध्यात्मिक बातें की हैं जो भिन्न भिन्न ग्रंथों में आज भी उपलब्ध हैं और उन्हें ही अलग अलग पुस्तकों में संकलित करके भिन्न भिन्न नामों से प्रकाशित किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख गीता निम्नलिखित हैं। अष्टावक्र गीता। इस गीता में मिथिला के राजा जनक और उनके गुरु अष्टावक्र मुनि का संवाद है। यह एक स्वतंत्र ग्रंथ है और इसके रचनाकार का नाम अज्ञात है। इसकी रचना संभवतः 4वीं से 2री सदी ईस्वी पूर्व में हुई थी। इस ग्रंथ के अंतर्गत वैराग्य, ज्ञान और मुक्ति पर विस्तार से बात की गई है। पांडव गीता, अनुगीता, व्याध गीता, गुरु गीता, अवधूत गीता, राम गीता, भगवत गीता। महाभारत के भीष्म पर्व के 23 से लेकर 40वें अध्याय तक ये भाग को अलग से संकलित करके इस गीता को प्रकाशित किया गया है। इसमें कुल 700 श्लोक तथा मुख्य संवाद कृष्ण व अर्जुन के बीच चलता है। उपरोक्त सूची को देखने के बाद यह सबको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रायः सभी गीता किसी न किसी ग्रंथ के भाग हैं। कुछ ही गीता हैं जिनकी रचना स्वतंत्र रूप से की गई है। साथ ही यह भी सत्य है कि भागवत गीता की प्रसिद्धि के बाद ही अन्य लोगों ने अपने अपने मतलब से गीता की रचना की या अन्य ग्रंथों से इनका संकलन किया। क्या यह बात सत्य है कि कृष्ण की पहली संतान का अपहरण हो गया था? महाभारत में इस घटना का कोई जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन महाभारत के खिल भाग माने जाने वाले हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के अंतर्गत 104वें अध्याय में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रद्युम्न के जन्म के 7वें दिन सूतिका गृह से ही संबर नामक एक निसंतान असुर ने उसका अपहरण कर लिया था और अपने नगर ले जाकर अपनी मायावती नामक पत्नी को गोद में दे दिया था। भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अंतर्गत 55वें अध्याय में भी
इस कहानी को बताया गया है, लेकिन कहानी में थोड़ी भिन्नता है। इस पुराण के अनुसार शंबर ने वेश बदलकर रुक्मिणी के सूतिका गृह में प्रवेश किया और बड़ी सावधानी से बच्चे को चुरा कर ले गया। इस पुराण में कहा गया है कि शंबर ने प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया और उसे एक मछली खा गई, परंतु फिर भी वह प्रद्युम्न पेट में सुरक्षित रहा। कुछ दिनों बाद एक मछुआरे ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। काटते समय जब उसके पेट से बच्चा निकला तो मछुआरा उस बच्चे को अपने सरदार शंबर को सौंप आया और शंबर ने उस बच्चे को अपनी एक नौकरानी को पालने हेतु सौंप दिया, जिसका नाम मायावती था। गर्ग संहिता के द्वारका खंड के 8वें अध्याय श्लोक 23 से 26 में भी भागवत पुराण की कहानी ही बताई गई है। कृष्ण के 56 भोग में किस तरह के खाद्य पदार्थ शामिल होते थे? विश्व के सर्वाधिक प्राचीन और विकसित मानव सभ्यताओं में जिनकी गिनती होती है, उनमें सिंधु घाटी और भारतीय सभ्यता की गणना प्रमुख तौर पर की जाती है। और भारत में उस प्राचीन काल में भी लोगों के भोजन में एक से अधिक व्यंजन शामिल होते थे। दुनिया के सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ ऋग्वेद में धान मतलब चावल, उड़द, मूंग, मसूर, कमल, ककड़ी, अक्का, अवका, अंदिका जैसी सब्जियों और आम, अंगूर आदि फलों की सूची दी गई है। इसके अलावा काली मिर्च, इलायची, लौंग, सरसों, राई आदि का इस्तेमाल भी उस समय होता था। राजघरानों में ऊर्जादायक शीतल पेय और मधु पीने का प्रचलन था। इन पेयों में सोमरस की सबसे अधिक मांग थी। वैदिक संस्कृति में शाकाहार के साथ साथ मांसाहार का भी चलन था। बोधकों के अनुसार मुर्गा खाने की परंपरा का विकास भारत से ही हुआ था, लेकिन उन दिनों किसी भी पक्षी के अंडे खाने की सख्त मनाही थी। साथ ही राजसी खाने में मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा और कसैला जैसे विभिन्न रसों का होना आवश्यक माना जाता था, जिसकी पुष्टि एक आयुर्वेदिक शास्त्र के रचनाकार सुश्रुत ने भी अपने ग्रंथ में सुश्रुत संहिता में की है। उनके अनुसार राजा के भोजन में सबसे पहले भूख को जगाने वाले फल परोसे जाते थे। भोजन के समय राजा और उनके परिजन एक बार में एक ही खाद्य सामग्री लेते थे। आमतौर पर चौथे चरण में मिठाई की बारी आती थी और उत्तर से दक्षिण भारत तक हर जगह खीर खाने का रिवाज विशेष रूप से प्रचलित था। अंतिम दौर में दही और सूखे पापड़ आते थे। आयुर्वेद के इन आचार्यों के अनुसार रात्रि में दही का प्रयोग वर्जित था। उन दिनों भी भोजन के बाद पान, सुपारी, इलायची, लौंग, सौंफ आदि परोसे जाते थे। यह तो हुई सामान्य और राजसी भोजन की बात, लेकिन जहाँ तक 56 भोग की बात है तो उसके पीछे एक गणित था, जिसके आधार पर इसका प्रचार प्रसार होने लगा। 56 भोग व्यंजन के पीछे का गणित। भोजन में प्रयुक्त होने वाले रस 6 प्रकार के होते थे: कट्टु, तिक्त, कसाय, अम्ल, लवण और मधुर। इन 6 रसों के मेल से गणित में कुल 63 तरह के समूह बनते हैं, जिनमें से 6 तो अकेले रस हैं जिनसे कोई व्यंजन नहीं बनता। वहीं 6 रस की एक ही व्यंजन में नहीं डाले जा सकते। अतः 63 में से 7 समूह कम कर देने पर कुल योग 56 प्राप्त होता है। वैदिक काल के बाद पौराणिक काल में इसी गणित के आधार पर 56 भोग का प्रचार किया गया था और कृष्ण के 56 भोग की परंपरा इसी से विकसित हुई थी। जैसे शुरुआती फल से कंदमूल, अंगूर, तार, कमल, लकड़ी, केला, अमरूद, आम, बेल, पपीता। पेय पदार्थ में अवलेह मतलब शरबत, मंडका, सबूत, रबड़ी, मट्ठा, सूली, सोमरस, दूधिरूप, लस्सी, शहद, खुरमा, पारीखा, मुख अन्न, पूरी, चावल, मठरी, मेसू, दाल, खीर, मोहनथाल, खुरचन, घी, मोहनभोग, शाक, मधुपर्क मतलब मांस सहित अन्य 4 पदार्थों के मिश्रण से बना व्यंजन, सीरा, वड़ा, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त
72, 86, 91 तथा अन्य में इसका उल्लेख है। चटनी, अचार, लौंग पूरी, सतपत्र कढ़ी, वाटी, साग कढ़ी, मिष्टान में मोदक, लड्डू, मुरब्बा, शक्करपारा, मलाई, घेवर, चिल्ला, मक्खन, भोजन के अंत में दही, पापड़ और भोजन के बाद पान, सुपारी, सौंफ, इलायची। द्वारका में आम तथा खास हर वर्ग के लोगों के भोजन में तरह तरह के व्यंजन, शराब, मांस आदि का व्यवहार होता था। तब अंधक और वृष्णियों ने नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, पेय, मद और भांति भांति के मांस तैयार कराए। महाभारत मौसल पर्व अध्याय 3 श्लोक 8। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण के जन्म के समय जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए थे। क्या यह सही है? महाभारत में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं है। उत्तर भारत में प्रचलित नीलकंठी महाभारत में कृष्ण के जन्म की चर्चा ही नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में जो महाभारत प्रचलित है उसमें मात्र एक श्लोक में कृष्ण के जन्म की चर्चा की गई है। भीष्म पितामह ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर। तब वासुदेव जी ने कंस के भय से सूर्य के समान तेजस्वी अपने नवजात बालक को नंद गोप के घर ले जाकर छुपा दिया। दाक्षिणात्य महाभारत सभा पर्व अध्याय 38। गीता प्रेस के संस्करण में प्रक्षेप के रूप में महाभारत का परिशिष्ट कहे जाने वाले हरिवंश पुराण में भी मात्र एक श्लोक में कृष्ण के गोकुल पहुँचाए जाने का वृतांत मिलता है। वैशंपायन जी ने कहा, तब पुत्र वत्सल वासुदेव जी शीघ्र ही उस बालक को गोद में लेकर रात के समय यशोदा के घर में घुस गए। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 4 श्लोक 25। यानी शुरुआती दौर के शास्त्रों में कृष्ण के चमत्कारों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, परंतु इन 2 ग्रंथों के अतिरिक्त कृष्ण पर आधारित अन्य कई पुराणों जैसे कि विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में कृष्ण जन्म की बातें चमत्कारिक रूप से कही गई है। लेकिन नए ग्रंथों पर कितना विश्वास करना, यह एक बार फिर सबके विवेक पर निर्भर करता है। क्या कृष्ण सचमुच माखन चुराया करते थे? महाभारत, विष्णु पुराण तथा हरिवंश पुराण में भूल से भी कृष्ण द्वारा माखन खाने और चुराने की बात नहीं की गई है। कृष्ण द्वारा माखन खाने और चुराने की चर्चा बाद में लिखे हुए पुराणों तथा उनके सहायक ग्रंथों में की गई है। उन ग्रंथों में माखन की आवश्यकता न होने के बावजूद खाने, लुढ़काकर बर्बाद करने, पशु पक्षियों को खिलाकर आर्थिक नुकसान करने तथा दूध, दही, घी, माखन बेचने निकली गोपियों की मटकियां फोड़ने जैसी बातें विस्तार से कही गई है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लाइफ को खूब एंजॉय करें, अपना ध्यान रखें। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।